ये जल ही तो हमारा तर्पण कर देता है। पानी की ही तो बहुत बड़ी महिमा है। मैं तो कहता हूँ जब आप स्नान कर लेते हैं तो नदियों को भी अर्घ दीजिए। बस ये नदियों को अर्घ देने में लोटे में थोड़ा सा 25 ग्राम गौ का दूध डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए, फिर नदियों को आप अर्घ दीजिएगा। इससे जीव का कल्याण होता है। तिल भी डाल सकते हैं, जौ भी डाल सकते हैं उसमें, तो इससे जीव का बहुत बड़ा कल्याण होता है। लेकिन सर्वेशामेव पुण्यानाम, हर प्रकार का पुण्य उस व्यक्ति के पास चल के आता है जो गंगा नहाकर गंगा जी को अर्घ देते हैं, गंगा नहा करके तर्पण करते हैं, सूर्य भगवान को अंजलि जल प्रदानित करते हैं। सर्वेशामेव पुण्यानाम, उनके पास सभी प्रकार के पुण्य आ जाते हैं। धरती पर ऐसा कोई पुण्य नहीं है जो उनके पास ना आए। प्रयाग का कुंभ चल रहा है, 26 तारीख तक है। कल से वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, जा सकें तो जरूर जाइए। एक कलश लेके जाइए तांबे का, साबुत हल्दी लेके जाइए, सुपारी लेके जाइए, एक सिक्का भी डाल लें उसमें, पानी से भर लें उसमें गंगा जल से, फिर ये चीज़ें उसमें डाल लें। हो सके तो पंच पल्लव भी लेना और ऊपर से उसके ऊपर खड़ा नारियल रख लेना है। ऐसे पहले स्नान करना और स्नान करने के तत्पश्चात यदि नहा के गए हो तो पहले भी इसको कर सकते हो। बिना नहाए गए हो तो पहले स्नान कीजिए, उसके बाद में फिर ये कलश विसर्जित कीजिए। माई के लिए एक साड़ी लेके जाइए, लंबा आयुष बढ़ेगा, और गंगा माई को साड़ी फैला करके पहना दीजिए। आपका कुंभ अद्भुत हो जाएगा। कल मैंने एक श्लोक गाया था, शायद आपको ध्यान हो। नए श्रोता हूं तो एक बार फिर उसे रिपीट कर देता हूं मैं। क्या सुमेध सहस्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से, वाजपेयी 100 वाजपेयी यज्ञ करने से, 1 लाख बार धरती माता की परिक्रमा करने से जितना पुण्य हम अर्जित करते हैं उतना ही पुण्य 12 वर्ष के बाद आने वाले कुंभ यात्रा में नदियों में स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन जा सके तो चले जाना। ऐसी अंदर कोई बात है नहीं, लोग डरा ज्यादा रहे। अंदर उतनी भीड़ नहीं है जितना कि बाहर गाड़ियों ने जाम लगा रखा है। ये पुलिस वाले सबको अंदर जाने दें तो जाम लगेगा नहीं। गाड़ियां अंदर जाएं, कुछ ऐसी टिम की व्यवस्था कर ली जाए, ऑटो टेम्पो रिक्शा भी चलते रहें तो लोगों को बड़ा आनंद होगा। 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये पैदल चलें तो बेचारे उनका तो कुंभ हो गया। फिर अब मैं तो वहाँ 10 दिन रह के आया हूँ, मैंने देखा अंदर खूब सड़कें खाली पड़ी हैं, पुलिस वाले अंदर जाने नहीं दे रहे। 18-20 किलोमीटर पैदल कितना होता है। गाड़ियों को जाम होने क्यों दे रहे? जितने भी पुल हैं सबको खोल दिया जाए। 40 पुल बने हैं और एक पुल पर कोई भीड़ ही नहीं होगी। बिल्कुल काहे को भीड़ होगी है? तो 38 बंद किए हो, 2 खोले हो तो भीड़ तो अपने आप ही हो जाएगी। कुंभ आरंभ होने से पहले इन पुलिस वालों को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती, इनको बताया जाता, तो इस कुंभ का नजारा और कुछ अद्भुत होता, और ज्यादा विशेष होता। लोग परेशान थक गए, परेशान बहुत। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया। इतना जाम, आदमी इतना परेशान। इनको आप रोकते नहीं, वहीं सेक्टरों में पार्किंग की व्यवस्था करके सब गाड़ियों को जाने देते। उधर गाड़ियां अंदर ही पार्किंग में लगती, किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। तो इस कुंभ का और नज़ारा कुछ विशेष होता। योगी सरकार ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। थोड़ी ये और व्यवस्था हो जाती तो इस कुंभ की बात ही कुछ अलग होती। ये बात मैंने मीडिया के सामने कुंभ में भी बोली। मैंने कहा शायद मेरी बात आगे तक पहुंच जाए। गाड़ियां रोकी गई हैं, इतना गाड़ी 9 तारीख में तो 2 लाख गाड़ियां खड़ी थी, लोग अंदर जाने नहीं दे रहे। अंदर की सड़कें खाली हैं, पुल बंद कर दिए सब। 40 पुल बनाए गए लोगों को निकलने के लिए, सभी पुलों को खोल देते। तो एक जगह भीड़ ही कहाँ होती, लोग परेशान बहुत हुए, बहुत ज्यादा। अब देखो भगवान कृपा करेगा भीड़ का जाम ना लगे, लोग 13-14 तारीख को निकले। आप 26 तारीख तक कुंभ है, समय निकाल करके बिल्कुल जाइएगा। सौभाग्य है, गंगा नहाइए। हाँ, शिवरात्रि आ रही है। मेरा तो एक बार और मन हो रहा था जाने। देखो एक मैसेज में लिखा है कि सब जगह रास्ता बंद कर दिए। यही तो भीड़ इकट्ठी होने का मतलब हो गया था। ये रास्ते बंद नहीं किए जाते। 20 रास्ते हैं प्रयाग में घुसने के, और 20 तरफ से यदि रास्ते खुले हुए होते
तो इतना जाम नहीं लगता, इतनी गाड़ियां ही खड़ी ना होती। कुंभ का एक चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने अंदर के सेक्टरों को देखा, सेक्टर खाली और बाहर भीड़ लग रही है। अंदर तो सेक्टर खाली थे, रोडें खाली, सड़कें खाली थी, भीतर बाहर आदमी इतना परेशान हुआ, अपना थैला बैग रख के 18 किलोमीटर पैदल चला, डुबकी लगाई, कहीं कुछ खाने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो अपनी पूरी सब्जी बांध के लेके गए, फिर उधर से चल पड़े। एक रात भी बेचारे कुंभ में रुक नहीं पाए, ठहर नहीं पाए, वो अपने गुरुजनों के पास तक नहीं पहुंच पाए, अपने महाराजों के पास तक नहीं पहुंच पाए। इतना इन लोगों ने नहीं सोचा कि आदमी 20 किलोमीटर पैदल चलेगा कैसे। ऐसी तो कोई व्यवस्था की जाती जिसमें लोग गाड़ियां छोड़ रहे हैं, लगा देते कि सेक्टर में गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ? तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ठीक होता। अब हमें उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का हनुमान बोलता है कि लोग इतने परेशान बिल्कुल भी नहीं होते। सब पुल खोल देते, 40 पुल मायना रखता है, जिसमें ज्यादातर ऐसे तो बंद ही कर रखे थे, कुछ ही खोले थे। ये तो मैंने देखा था ना वहां। तो ये दिक्कत तो लोगों को बिल्कुल रही है। देखो इसमें कितना लिखा है, लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चले। वो वीडियो डाल रहे हैं, भैया सब कुछ करना लेना। वो वीडियो हमने सुने, वो परेशान हो गए, भैया सब कुछ करना लेकिन कुंभ में मत आना। वो इतने हैरान हो गए, इतने थक गए, वो इतने परेशान हो गए। लिखा है एक मैसेज में, लिखा है कि सेक्टर खाली पड़े। मैंने देखा सेक्टर खाली पड़े, मैंने देखा सेक्टर खाली पड़े और बाहर जाम लग रहा है। उतनी भीड़ नहीं थी जितना कि सोशल मीडिया ने वो प्रचार किया। वो भीड़ बाहर ही जाम में दिख रही। तो 60,000 लोग थे। यदि ये 60,000 लोग ट्रेनिंग लिए हुए होते तो शायद कुंभ में पहुंचने वाला स्नानार्थी इतना परेशान नहीं होता। बिल्कुल ये हमने देखा है कि लोगों के शिविर में 10-10 लोग बैठे थे कथा में, 10 लोग, 8 लोग, 20 लोग, 25 लोग, इतने बड़े बड़े शिविर बने। उनमें लोगों की संख्या 10 से 20 ही थी। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने थक गए कि वो सेक्टरों तक ही नहीं पहुंच पाए। जैसे तैसे जहां गंगा जी का किनारा मिल गया, जैसे तैसे जहां गंगा जी का किनारा मिल गया, वहीं डुबकी लगा करके और वापस लौट पड़े। चलो मैं तो गंगा का महात्म्य बोलूं, नहीं तो मेरी बात को भी राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। और ऐसा है नहीं, वो तकलीफ है हमने देखी वहां, वो परेशानियां हमने वहां देखी। पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि कौन सा सेक्टर कहाँ है। पुलिस वालों को संगम का रास्ता नहीं पता था। इसके लिए मैं साक्षी हूँ। हम संगम उस दिन चुनरी चढ़ाने के लिए जा रहे थे। हमने पुलिस वालों को पूछा था कि रास्ता किधर है। वहां तो इतने पुल बने थे, पता ही नहीं लग रहा था। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये भी हमारा ही काम है रास्ता बताना, हमें नहीं पता रास्ता किधर है। तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कौन सा सेक्टर किधर है। लोग परेशान नहीं होते, तो वहां किसको कौन पूछे। थोड़ा सा रास्ता भटक गया तो चक्कर लगाता रहा होता। संगम के लिए गए, संगम नहीं पहुंच पा रहे हैं, गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको रास्ता भी बता दिया तो ऐसा बता दिया कि दिन भर चलता रहे कि वो गंगा के किनारे ही ना पहुंचे। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ इसमें। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम।